अनुपमा ने अपनी सबसे खास दोस्त रजनी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया। जैसे ही रजनी अपने घर पहुंची, वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर खूबसूरत बलून, लाइट्स और हाथों से बने डेकोरेशन पीसेस से सजाया गया था। कहीं पेपर फ्लावर, तो कहीं रिसाइकल मटेरियल से बने झूमर। रजनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि अनुपमा उसके लिए इतना कुछ करेगी। अनुपमा ने न सिर्फ तरह-तरह के पकवान बनाए, बल्कि इस बार उसने कुछ यूनिक सरप्राइज भी प्लान किए थे। उसने बलून से दो प्यारे से पुतले बनाए, जिन पर रजनी और अनुपमा के नाम लिखे थे। जब रजनी ने उन्हें देखा, तो वह हंसते-हंसते लोटपोट हो गई और दोनों दोस्त गले लग गईं। इसके बाद शुरू हुआ जमकर डांस। दोनों ने पुराने संगीत पर, फिल्मी गानों पर और यहाँ तक कि गुजराती डांडिया पर भी खूब नाचा। घर में हंसी, खुशी और दोस्ती की खुशबू चारों तरफ फैल गई। जब केक काटने का समय आया, तो सब हैरान रह गए। यह कोई आम केक नहीं था, बल्कि ढोकले से बनाया गया एक खास केक था जिसे अनुपमा ने खुद तैयार किया था। केक कटने के बाद रजनी ने अचानक कहा, अनुपमा, कल मैं एक बहुत ही खास इवेंट में जा रही हूँ, जहाँ सभी महिलाएं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से बनी चीजें प्रदर्शित करेंगी। यह सुनते ही अनुपमा के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत सोचा, क्यों न इस आइडिया को परी के भविष्य से जोड़ा जाए। रात को, जब सब सो गए, अनुपमा परी के कमरे में गई। उसने परी से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने टैलेंट को पहचानो और कुछ ऐसा करो जो दुनिया को दिखा सके कि तुम में कितना हुनर है। परी पहले थोड़ी हिचकी, उसे लगा यह सब आसान नहीं होगा, लेकिन अनुपमा ने अपने प्यार और विश्वास से उसे मोटिवेट किया। उसने कहा, अगर तुम्हारा आइडिया दिल से निकला है, तो वह जरूर सफल होगा। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अनुपमा ने यह आइडिया अपनी पुरानी रूममेट भारती को भी बताया, जो एक क्रिएटिव डिजाइनर है। भारती ने कहा, अनुपमा, यह आइडिया सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन सकता है। यह सुनते ही परी और अनुपमा दोनों चौंक गईं। भारती ने कहा कि इस आइडिया को अगर अच्छी तरह से तैयार किया जाए तो यह सिर्फ एक इवेंट का हिस्सा ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर एक बड़ी मुहिम बन सकता है। बेस्ट